हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों टमाटर के प्राइस एकदम से बढ़ गए हैं। कई जगहों में तो ये पेट्रोल से भी ज़्यादा है। और हम ये भी जानेंगे कि आखिर इनकी कीमतों के बढ़ने के पीछे की वजह क्या है और ये कब तक नीचे आएंगी। हम ये भी जानेंगे कि ऐसे क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिनसे हम फ्यूचर में ऐसे कभी प्राइस हाइक ना देखें। तो काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा, तो बने रहिए वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, ताकि हम और अच्छी क्वालिटी में और अच्छा कंटेंट आपको दे सकें। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ प्राइस बताता हूं कि पहले तो देखिए, चेन्नई में टमाटर 125 पर केजी, दिल्ली में 125 पर केजी, मुंबई में 102 पर केजी एंड पुणे में 125 केजी एंड गंगोत्री धाम में 180 पर केजी के हिसाब से बिक रहा है। तो ये अपने आप में एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस है। कीमतों के पीछे के रीजंस जानने के लिए हमें टमाटर की भारत में ग्रोइंग साइकिल को समझना पड़ेगा। हमें जानना पड़ेगा कि टमाटर किस सीज़न में और कहाँ पर उगते हैं, ताकि हम समझ पाएंगे कि इनकी कीमतों में इतना ज़्यादा उछाल क्यों आया है। तो देखिए, टमाटर भारत में 2 सीजन में होता है। पहला है रबी, दूसरा है खरीफ। जो रबी की फसल है ये मेनली सदर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया में होती है और इसका सीज़न है ये मार्च से अगस्त के टाइम पे होती है। और जो खरीफ की फसल है वो नॉर्थ इंडिया में यूपी और अपर महाराष्ट्र में होती है और रेस्ट ऑफ द ईयर खरीफ की फसल आती है। यानी कि अभी जो फसल आई है और जिसके दाम काफ़ी ज़्यादा हैं वो रबी की फसल है। तो हमें समझना होगा कि रबी की फसल में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इसकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कई जगहों में पेट्रोल से भी आगे निकल गया। देखो, पहले आपको एक बेसिक इकोनॉमिक फैक्टर बताता हूँ। कोई भी चीज़ महंगी केवल 2 रीज़न्स की वजह से होती है। पहली, अगर उसका प्रोडक्शन कम हो और उसकी डिमांड ज़्यादा हो तो वो चीज़ महंगी होगी। दूसरी, या तो उसका प्रोडक्शन भी हो और डिमांड भी हो, लेकिन बीच की जो सप्लाई चेन है वो टूट जाए, तब वो चीज़ महंगी होगी। और अभी हाल फिलहाल में टमाटर के साथ दोनों चीज़ें हुई हैं। इसका एक पहली बात, प्रोडक्शन भी कम हुआ है और दूसरा इसका सप्लाई चेन भी टूटी है, जिस वजह से इसके प्राइस स्काई रॉकेट हो रहे हैं। अब पहले रीज़न की तरफ देखते हैं, जो कि रिलेटेड है प्रोडक्शन से। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी जो फसल टमाटर की आ रही है वो रबी की फसल है, यानी कि मार्च से अगस्त के बीच में। और जैसा कि हम जानते हैं कि सदर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में मार्च और अप्रैल के टाइम काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाइक था, जिस वजह से वहाँ के प्रोडक्शन में फ़र्क पड़ा। और साथ ही साथ वहाँ पे कुकुम्बर वायरस का भी अटैक हुआ, जिसने प्रोडक्शन और क्वालिटी को और ज़्यादा नीचे कर दिया। और साथ ही साथ जब मानसून वहाँ पर आया तो काफ़ी अनइवन और काफ़ी डिस्टर्बिंग था, जिस वजह से वहाँ का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा नीचे हो गया। और सेकंड, हम देखें सप्लाई चेन की, तो अभी मानसून कई जगहों पे बहुत तेज़ी से बरस रहा है, जिस वजह से वहाँ पे बाढ़ के हालात हैं। सप्लाई चेन को पूरी तरीके से ठप कर दिया है, जिस वजह से प्राइस और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। फिर सवाल आता है कि क्या कीमत कभी नीचे नहीं आएगी? तो नीचे आएगी, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि अगस्त के टाइम पे खरीफ की फसल टमाटर की आती है। जब खरीफ की नई फसल मार्केट में आएगी तो प्राइस कुछ कम नीचे जा सकते हैं। तो ये मेन रीज़न थे जिसकी वजह से टमाटर के प्राइस इस समय काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। अब हम देखेंगे कि ऐसे क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिनसे हम फ्यूचर में ऐसे प्राइस हाइक को रोक सकते हैं। तो कुछ सॉल्यूशन में हम एक फास्ट ट्रैक में नज़र डालेंगे। पहला सॉल्यूशन हम देख सकते हैं कोल्ड स्टोरेज का। अगर हम कोल्ड स्टोरेज बनाएं, जैसे कि कई बार होता है जब टमाटर के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आ जाता है तो किसानों को उसका प्राइस नहीं मिलता और उसको वो खुले में फेंकने लगते हैं। तो अगर हम कोल्ड स्टोरेज बनाएं और उस टमाटर को सरकार प्रोक्योर करे और स्टोरेज में रखे, जिससे किसानों को भी फेयर प्राइस मिलेगा और ऐसे प्राइस हाइक के टाइम हम प्राइस को कंट्रोल भी कर सकते हैं। और सेकेंड, हम एक देख सकते हैं GM क्रॉप्स। जैसा कि अभी टमाटर की इस साल की फसल में कुकुम्बर वायरस का अटैक हुआ, जिसने उसकी क्वालिटी को और प्रोडक्शन को काफ़ी गिराया। लेकिन अगर हम ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज़ करें जिसमें वायरस और बीमारियों का असर कम से कम हो, तो हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और ऐसे खतरों को टाल सकते हैं और प्राइस हाइक को भी रोक सकते हैं। तो ये है वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।